वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, हमारे मुआशरे में इखलाकी इक़दार इस कदर खराब हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आती है कि आप अगर एतबार करें तो किस पर करें। आपके बहन भाई, माँ बाप, ये रिश्ते वो होते हैं जो नेचुरली होते हैं, लेकिन दोस्ती एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो आप खुद बनाते हैं, जिसको चुनकर आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, उसको अपना दोस्त बनाते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते में भी अगर किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी रह जाए तो फिर आपका दोस्ती से भी एतबार उठ जाता है। इस हवाले से बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी जो है वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे उमर याकूब, समाज टीवी के क्राइम रिपोर्टर हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को जो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए और जाना जाए कि दोस्ती में भी किस किस्म के धोखे जो हैं वो मतवक्के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरब, मैं ठीक हूँ। उमर, बताइएगा प्लीज व्यूअर्स को कि क्या वाकया पेश आया। मीरब, लाहौर का इलाका है हंजरवाल। वहाँ पे दो दोस्तों की कहानी है, 20 साल पुरानी दोस्ती है और खुशी गमी, अच्छी यादें, बुरी यादें, ये सब वक्त 20 साल बड़ा टाइम होता है जो उन्होंने साथ गुजारा। बिल्कुल। एक अचानक दिसंबर में, लास्ट ईयर 2023 के दिसंबर में, उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त की उसका मर्डर हो जाता है। अच्छा। उस मर्डर को ट्रेस करने के लिए डेफिनेटली पुलिस पर वर्किंग करती है। समझ नहीं आ रही होती कि कौन है। उसके पास पैसा होता है, बिजनेसमैन होता है, तो लगता है कि उसको डकैती मज़ामत पर किसी ने मार दिया, लेकिन अपेरेंटली लूटा कुछ नहीं। उसका मोबाइल भी गाड़ी के अंदर होता है, उसका वॉलेट भी गाड़ी के अंदर होता है, सिर्फ उसको टारगेट किया जाता है। खैर, पुलिस इस वाक़े में अपनी इंटेरोगेशन शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। उसकी फैमिली और उसका वो दोस्त जो 20 साल से उसके साथ था, वो दोनों मिलके कातिल का सुराग लगाते रहे और पुलिस पर प्रेशर डालते हैं कि जल्द से जल्द शूटर को पकड़ा जाए। सही। अच्छा, ये सारा मामला चल रहा होता है तो पुलिस को उसकी फैमिली बताती है कि जो उसका करीबी दोस्त था ना, जो साथ मिलके कातिल की तलाश कर रहा था, अचानक उसने कुछ पैसों का मुतालबा किया है और उसने ये क्लेम किया कि जो मकतूल था, जो मर चुका है, उससे इसने कोई 22 लाख रुपया लेना है। अच्छा। तो उसके घर वाले बड़े हैरान हुए कि 5 महीने बाद ये क्लेम कर रहा है, और जो हालात थे वो ये थे कि जो मर चुका है उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, ये बेचारा अभी इस पोजीशन पे ही नहीं था कि 22 लाख जमा कर सकता, और 22 लाख डेफिनेटली होंगे, 22 लाख, लेकिन उसको नहीं दे सकता था। हाँ। और वैसे भी यही होता था कि कभी कोई काम पड़ता था, कभी कोई बिजनेस करना होता था, तो जो बंदा फौत हो चुका है, जो कत्ल हो गया है, ये उसी से पैसे लेता था। अच्छा, पुलिस ने इस पहलू पर भी इंटेरोगेशन शुरू कर दी तो खौफनाक हकाइक सामने आए। पता चला कि ये जो उसका दोस्त है, ये साहब कोई 3 साल पहले अपने दोस्त से 1.5 करोड़ रुपया कर्ज ले चुके हैं। अच्छा, वो कर्ज उसने लिया था कारोबार करने के लिए, और उसने कहा था, उसने बड़ा उसको प्लान बताया कि मैं इस तरह से काम करूंगा तो पैसे अर्न करेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, और दोस्ती का ऐसा मतलब भरम के उसने कोई चीज इन राइटिंग नहीं लेके आया। उसने कहा तो मेरा दोस्त है भाई, कोई मसला नहीं, पैसों की क्या बात। उसने 1.5 करोड़ रुपया उसको दिया, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ व्हाट्सएप चैट पे डिस्कस होती रही कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो इसका ये एक बजट बनाया है, तो ये करूंगा। तो उसने उसको 1.5 करोड़ पे दे दिया, और व्हाट्सएप चैट के अंदर 3 साल पहले की वो ट्रांजैक्शन, वो सारी चीजें वो मौजूद थी। खैर, इसने बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस शुरू करने के बाद बेचारा इस पोजीशन पे ही नहीं था, इतना मेंटली स्टेबल ही नहीं था, और इतना मतलब बिजनेस टेक्निक्स को समझने वाला नहीं था। तो इसने कोई 1 साल के अंदर ही वो 1.5 करोड़ रुपया ज़ाया कर दिया। सही। अच्छा, 1.5 करोड़ तो ज़ाया कर दिया। उसके बाद अब ये दोस्त को फेस करता था। उसने एक आध दफ़ा उसको शायद कहा कि वो पैसों का कोई बंदोबस्त कर रही है, मैंने बाकी मामला भी चला लें, लेकिन इतना फोर्सफुली नहीं कहा। अब वो अपने कर्ज से बचने के लिए इस दोस्त ने शूटर का रूप धारा। इसने अपना ड्रेस चेंज किया, एक प्रोफेशनल शूटर वाला कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, हेलमेट पहना। दिसंबर के दिन थे, फोग थी, लाहौर के अंदर सख्त सर्दी थी। तो इसने उसकी 3 दिन तक रैकी की कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो एक पॉइंट पे इसको आइडिया हुआ कि ये इस रूट से जाता है, इस गली से जब टर्न करता है तो यहाँ पर इसको रोकना और इसको निशाना बनाना आसान है। वो तीसरे दिन उसी कॉस्ट्यूम में जाता है, जाके उसको आवाज़ देता है, वो गाड़ी स्लो करता है, ये जाके उसको गोली मारता है, उसकी डेथ हो जाती है।
ये वहां से निकलता है और एक दूसरे पॉइंट पे जाके अपना वो कॉस्ट्यूम उतारता है। क्रीम ब्लॉक मार्केट जो कि बड़ी मशहूर है, वहाँ पे गारमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ से नए कपड़े खरीदता है। एक डस्टबिन के पास जाके उस कॉस्ट्यूम को काटता है, उसको वेस्ट करता है, नए ड्रेस के साथ दोबारा से जो इसका रूट है वो लेता हुआ घर चला जाता है ताकि किसी को शक ना हो। अब इस सारी जो वारदात के दौरान ना तो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, मोबाइल फ़ोन ये कैरी नहीं करता, और ना किसी को बताता है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये बड़ी एक ब्लाइंड मर्डर था। तो शायद ये ना पकड़ा जाता, 1.5 करोड़ रुपया तो उसने बचा लिया था जो उसने दोस्त को देना था, जो कर्ज लिया था। हाँ, कत्ल करने के बाद 5 महीने गुजर गए, ये खुद तफ्तीश में साथ जाता रहा, कातलों को ढूंढता रहा, पुलिस पर दबाव डालता रहा कि उसको पकड़े, मेरा दोस्त था, करीबी दोस्त था, लेकिन लालच ने इसको मरवा दिया। इसने जो 22 लाख रुपए का क्लेम किया ना, उससे सब हैरान रह गए कि यार ये तो बात अगर करनी थी तो उस वक्त करते जब इसका मर्डर हुआ था, क्योंकि मर्डर के फौरन बाद जब उसका जनाजा हुआ तो जनाजे के बाद उसके भाइयों ने कहा कि अगर इसका किसी से कोई लेन देन है तो वो हमसे राब्ता कर ले, हम उसे क्लियर कर देंगे। इसने तब कोई बात नहीं की, इसने मौका ढूंढा। मौका ढूंढने के बाद इसने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उसकी अपने मतलब कब्जे में की जा सकती हैं। इसने वो उसकी एक गाड़ी थी, वो गाड़ी उसने कहा कि ये गाड़ी मैंने इसको दी थी, 22 लाख रुपए मैंने इससे अभी लेना है, तो वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें भी मेरे पास हैं, तो 22 लाख रुपया मुझे दे दें। तो उस पर वो जब उन्होंने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये मौसूफ जो उसके 20 साल पुराने दोस्त हैं, यही कातिल है। इंतहाई अफसोस की बात है। उमर, जहाँ जिस इलाके पर इसने यानी कि जहाँ पर शूट किया वहाँ पर आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज कैमरास भी थे? मेरा सब कुछ था, लेकिन वो जिस टर्न पे जाके इसने शूट किया ना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। दूसरा, जिस रूट को इसने इख्तियार किया वहाँ पे ये जिस गेटअप के साथ गया था, इसने हेलमेट पहना हुआ था, इसका जो कॉस्ट्यूम था, पूरी जैकेट थी, हुड पहना हुआ था इसने, तो इसकी वहाँ पर शनाख्त नहीं हो पा रही थी। नंबर प्लेट्स बाइक्स की इसने उतारी हुई थी, जो उसके बाकी उसके पार्ट्स थे बाइक्स के वो भी चेंज किए हुए थे बाइक के, ताकि इसकी शनाख्त ना हो सके। फिर दूसरा, ये घूमता घुमाता क्रीम ब्लॉक तक उस पॉइंट पर आया ताकि ऐसी जगह पर जहां पर उसको पता था कि यहाँ पर भी कैमरे नहीं है, तो वहां पर जाके इसने अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया, जो कॉस्ट्यूम उतारा है उसको काटा, काटने के बाद डस्टबिन में वेस्ट किया, वहां पर ही उसने अपना वेपन वेस्ट किया और उसके बाद ही वहां से चला गया। तो ये एक प्रोफेशनल शूटर शायद इस तरह करता है, क्योंकि ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने चेक किया कि इससे पहले इसने कोई वारदात की हो, कोई चोरी की हो, कोई डकैती की हो, किसी कोई इसका कोई एफआईआर दर्ज हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये भी पूछा पुलिस से कि इसने ऐसा किया क्या, मतलब कहाँ से इसको आइडिया, कहते हैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता था, नॉवेल से इसने कोई स्टोरी मतलब इसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो इसने वहां से प्लान किया। अब इसके अपने बच्चे हैं, जिसको कत्ल किया उसके अलग बच्चे हैं, तो इसने ना सिर्फ अपना घर तबाह किया, अपने दोस्त को कत्ल किया, बल्कि उसका घर भी तबाह किया। तो एक अजीब सी सिचुएशन में आ गया। जब मैं इसका इंटरव्यू कर रहा था वहां पर, तो इसको भी मुझे कहता है कि मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी, इससे पहले कि वो मतलब लड़ता या मुतालबा करता कि पैसे वापस करो, तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाता। तो मैंने कहा तुमने उसको मार ही दिया। कहता मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी, मुझे लगा यही बेहतर रास्ता है। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं था उसको? डेफिनेटली उसके पास अब तो रिग्रेट है ना, अब तो रास्ता नहीं है, अब तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं ना बची। अपने बच्चों को भी मिस कर रहा है, अपने दोस्त को भी मिस कर रहा है जिसको कत्ल कर दिया है। इसको इस बात की भी शर्मिंदगी है कि उसके बच्चे लावारिस हो गए, यतीम हो गए, जिनको इसने मारा है जिस शख्स को। तो अब सिचुएशन ये थी कि पुलिस अब इसको इंटेरोगेट कर रही है, लेकिन बात यही कि दोस्ती 20 साल पुरानी, और पुलिस को भी इस बात में बड़ी हैरानगी हुई कि जितना दबाव ये डाल रहा था मुलजिम को पकड़ने के लिए, शूटर को ढूंढने के लिए, इस पर तो शक आ ही नहीं रहा था। और जब आखिरी पॉइंट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उमर, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, कि किस तरह से मतलब ये इजहार कैसे किया इसने, इस चीज को इसने कैसे कह दिया, सब सारा वाकया कैसे बता दिया? इसने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन की जो हिस्ट्री थी, चैट हिस्ट्री, उसको निकाला, इसके साथ जो कन्वर्सेशन थी वो सारी चीजें चेक की, तो वो बाय चांस उसके मोबाइल के अंदर, चूंकि गलती तो कर बैठता ना इंसान, इसने मोबाइल अगर वहां से उठा लिया होता, उसको वेस्ट कर दिया होता, तो शायद वो चैट हिस्ट्री भी डिलीट हो जाती। लेकिन इसने वहां से सिर्फ उसका मर्डर किया और वहां से फरार हो गया।
तो उसका मोबाइल तो वहाँ मौजूद था, मोबाइल से चैट हिस्ट्री निकाली तो 3 साल पुरानी चैट हिस्ट्री उसके अंदर मौजूद थी, उसकी सेव थी व्हाट्सएप के अंदर। उसके अंदर जो कन्वर्सेशंस थी उससे क्लियर हुआ कि ये पैसे ले रहा था किसी बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए उसने 1.5 करोड़ पे लिया, उसकी कोई इन राइटिंग कोई सबूत नहीं था। फिर 1-2 दफा उसने जो मुतालबा किया था, मुतालबा इस सेंस में उसने कहा था कि यार मेरे पैसे बनते तो उनका कुछ करो, तो उस पर पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुमने तो 1.5 करोड़ पे इसका देना है, तो इसके लिए वो बड़ा हैरानकुन था कि पुलिस को कैसे पता चला। और पुलिस ने एग्जैक्ट वही बात निकाल ली जो कि ये छुपा रहा था और जिस मकसद के लिए इसने उसको मर्डर किया था। मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान जब चोरी करता है तो उसको लगता है कि शायद वो कोई ऐसी निशानी छोड़ के नहीं जा रहा, मगर क्रिमिनल जो होता है वो अपना कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो छोड़ ही जाता है। खैर उमर, बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की है। तमाम व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि दोस्ती ऐसा रिश्ता है कि उसके अंदर तो किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं होती है। आपको यकीन होता है, आपको एतबार होता है, दुख दर्द के साथी होते हैं आप, खुशी गमी के साथी होते हैं, और उसमें भी अगर लालच आ जाए और लालच के बाद एक ऐसा अमल कि आप 20 साल पुराने दोस्त जो आपके पता नहीं किस किस वक्त में काम आया, आप उसको कत्ल कर देते हैं, और उसके बाद आप कत्ल करने के बाद आपको शर्मिंदगी नहीं है बल्कि आप मजीद पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, तो इंसानियत यहीं पर दम तोड़ जाती है। खैर मुझे इजाजत दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।